बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कर लिया था और आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें कि मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जिससे मैं आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, वो सारे नोट्स आपको मिल जाए। उस पर व्हाट्सएप पे मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। तो वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपके पास नोट्स भी प्रिंटेड होंगे, प्रिंट आउट होंगे उनके, तो आपको इजीली ये सब सारा कंटेंट समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं। और अलग से आपको एग्ज़ाम के लिए नोट्स नहीं प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो अभी सितंबर पे मोस्टली सारे बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो आप फटाफट मुझे ये व्हाट्सअप कर दें और आपको सारा नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंड थिंग ये है कि चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी कंटेंट हम अपलोड करेंगे तो वो टाइमली आपको एग्ज़ाम से पहले आपको टाइमली सारा कंटेंट आपको मिल जाए। कोशिश करूँगा तो मैं कि वर्क एनर्जी पावर तक आपके 10 सितंबर से पहले मैं आपको सबको अपलोड कर दें ये वीडियोस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ़ वी टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी along the adjacent sides of a parallelogram starting from a common corner point, then their resultant R will be given along the diagonal of the parallelogram passing through the common corner point of the vectors A and B। देखो, कॉमन कॉर्नर पॉइंट कह दें या ये भी कह सकते हैं कि पासिंग थ्रू द टेल्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो क्या था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हम कहते हैं कि वेक्टर ए में बी ऐड करने के बाद बच्चों क्या मिलेगा, हमें वेक्टर आर मिलेगा। सपोज रिजल्टेंट आर आता है हमारा। तो जो स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ का, वो ये कहता है बेटा कि एक वेक्टर ए को, इन दोनों वेक्टर्स को हम किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर ए ले लिया और हमने ये ले लिया वेक्टर बी ले लिया बेटा। एक कॉमन पॉइंट है, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में बेटे, थीटा है। एंगल ए और एंगल बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा है बेटा। और अब हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। वेक्टर ए के पैरेलल एक साइड ले ली, वेक्टर बी के पैरेलल हमने एक साइड ले ली। क्या कंप्लीट हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें दो डायगोनल होंगे, एक तो बेटा इधर डायगोनल है, दूसरा ये वाला डायगोनल। तो हम वो डायगोनल कंसीडर करेंगे एज ए रिजल्टेंट जो दोनों की टेल से पास हो रहा है, इन दोनों की टेल से, या कॉमन कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉमन कॉर्नर पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ओरिजिनेट होते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक कॉमन कॉर्नर पॉइंट भी कह सकते हो। और वी कैन से दैट रिजल्टेंट विल बी गिवन, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी विल बी गिवन along the diagonal which passes through the tails of these vectors a and b, right। तो क्या अब स्टेटमेंट को एक बार फिर से हम रीड करते हैं। क्या है कि इफ वी टेक टू वेक्टर्स a and b along the adjacent sides of a parallelogram, एक पैरेललोग्राम की ये दो एडजेसेंट साइड ले ली, उसके अलांग क्या रख दिया हमने, प्लेस कर दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी को। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन कॉर्नर पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट आर, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है कि नहीं, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉमन कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। देन देयर रिजल्टेंट आर विल बी गिवन अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दी कॉमन कॉर्नर पॉइंट, या कॉमन कॉर्नर पॉइंट कह सकते हैं या कह सकते हो टेल्स ऑफ द वेक्टर्स। तो इफ वी टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी along the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be given along the diagonal of the parallelogram passing through the tails of these two vectors, या passing through the common corner point कह सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। ओके, अब ये वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा। रियल लाइफ में इसको हम कैसे इसका रियलाइजेशन कैसे होगा डेली लाइफ में। आप देखो, सपोज करो कि ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है,
ठीक है। तो दोनों बोथ आर पुलिंग दीज टू स्ट्रिंग्स टुवर्ड्स देम। तो सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखी हुई है सपोज, ठीक है, उसको दोनों ये पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है F1 फोर्स से, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है F4 से। तो नेचुरल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर से होके जाएगा, बीच से होके जाएगा, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से होके जाएगा, इनके बीच से होके जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, ठीक है कि नहीं, एक पैरेललोग्राम बना लिया, और इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो दोनों वेक्टर के टेल से पास हो रहा है, ये क्या करेगा, नेट रिजल्टेंट F आएगा। F क्या होगा, F1 प्लस F2 का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन से बीच की किसी डायरेक्शन के अलोंग पास होगा, ठीक है। फिर बो एंड एरो का केस ले लेते हैं बेटा। जैसे बो एंड एरो का केस, एक T क्या है, टेंशन होती है, टेंशन भी फोर्स है, इसमें कितनी है, T2 वेक्टर है। दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटे, एक पैरेललोग्राम बना दिया, T1 और T2 एडजेसेंट साइड्स ले ली, और ये क्या होगा, रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। ये जो रिजल्टेंट T वेक्टर होगा वो T क्या होगा, T1 प्लस T2 का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा बच्चों। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस एरो पे जब एक्ट करेगा तो ये क्या होगा, एरो इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे पुल करके जब हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो एरो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जब हम डिस्प्लेसमेंट, उसमें ट्रायंगल में और इसमें क्या डिफरेंस है, 99% सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से हम करते हैं तो वो हमें जल्दी विजुअलाइज होती हैं। जैसे फोर्सेस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, लीनियर मोमेंटम और बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम पैरेललोग्राम मेथड, रिवर स्विमर केसेस हैं जहाँ पे हम पैरेललोग्राम मेथड अगर हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से विजुअलाइज होती है, ठीक है। अदरवाइज आप देखो कि इस वेक्टर बी को उठाओ और यहाँ पे रख दो। मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस वेक्टर बी को उठाओ, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। आप खुद देखो बेटा कि ये वेक्टर ए है और आपने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये फिर से वेक्टर आर आ गया कि नहीं बेटे, आर। आप देखोगे सेम रिजल्टेंट आर फिर से आ गया, ठीक है बेटा। तो आप अगर वेक्टर बी को यहां पे रिप्लेस कर देते हो तो ये पैरेललोग्राम मेथड क्या बन गया, फिर से ट्रायंगल मेथड बन गया, ठीक है। तो दोनों सेम मेथड हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को हम, जैसे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको अगर हम ट्रायंगल लॉ से करेंगे तो हम जल्दी उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप डिस्प्लेसमेंट की भी प्रॉब्लम को आप पैरेललोग्राम मेथड से कर सकते हो, ठीक है। कोई दो वेक्टर की प्रॉब्लम के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम मेथड। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स करते जाते हो, आपको खुद एक इंट्यूशन डेवलप होती है कि हम इसको हम पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें इजीली विजुअलाइज होने लगती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आप खुद सोचो कि जैसे ये रिवर का फ्लो है, ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है, रिवर की वेलोसिटी इधर है बेटा, है ना, और स्विमर जो है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बेटे, है ना, और स्विमर इस तरफ स्ट्राइक करता है। तो स्विमर की जो खुद की वेलोसिटी है स्टिल वाटर वाली, वो इधर है, रिवर का फ्लो इधर है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऑफकोर्स क्या होगा, बीच से होके जाएगा, है ना बेटे। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड हमें ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो हम वहाँ पे पैरेललोग्राम लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन फिजिक्स में क्या है कि अगर चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से इमेजिन करके या कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो तब अप्लाई करते हो रूल्स, तो वो जल्दी ग्रैस्प होती हैं कंसेप्ट आपको, ठीक है। ओके, तो बेटे ये हम लोगों ने ये पैरेललोग्राम मेथड डेली लाइफ में कहाँ पे कैसे कैसे यूज होती है होता है पैरेललोग्राम मेथड, वो हमने देखा। एक और भी एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, स्लिंग गुलेल होती है ना, स्लिंग के केस में भी क्या है कि जैसे वाई शेप में आप देखोगे, है ना, ये वाई शेप में, वाई शेप का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रबर, इसको अगर आप कोई बंदा पुल करता है इसको ऐसे, ठीक है, इसको पुल करेगा तो क्या होगा, और पुल करने के बाद जब ये पुल करोगे, जितना आप पीछे पुल करोगे तो ये जो स्ट्रिंग है वो अपनी तरफ फोर्सेस अप्लाई करेगी, F1 और F2 फोर्स। तो जो स्टोन वगैरह अगर आपने रखा है इसको पुल करके जब आप रिलीज करोगे तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा कि नहीं बच्चों। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट होगा, डायगोनल होगा, उसके अलॉन्ग F1 और F2 फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वेक्टर R था, रिजल्टेंट वेक्टर था, उसका हम मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं और क्या निकालने जा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो आगे कंसेप्ट हम लोग इसी में ही पैरेललोग्राम मेथड में ही आगे फॉलो कर रहे हैं कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R, मतलब R, ठीक है, किसके केस में, पैरेललोग्राम मेथड के केस में, ठीक है कि नहीं। तो इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन, ठीक। तो जैसे कि लास्ट क्लास में बेटे ये वेक्टर A है आपका और ये वेक्टर B है, हमने पैरेललोग्राम बना दिया, कंप्लीट किया, एक रिजल्टेंट आया, ये आपका रिजल्टेंट किसके अलॉन्ग होगा, ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया उसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल जो वेक्टर A और B के कॉमन कॉर्नर पॉइंट या टेल से पास हो रहा है, ठीक। तो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये कितना रिजल्टेंट A से कितना एंगल बनाएगा, सपोज अल्फा, OMN, और यहां से इसको प्रोड्यूस करो बेटा आगे ऐसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए आप। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, OMN, ये P हो जाएगा, और ये क्या है, Q पॉइंट है सपोज, ठीक है बेटे। अच्छा, इस फिगर को देख के बताओ जरा कि OM क्या है बेटे, OM यहां पे OM है वेक्टर A का मॉड, सिंपली A कह सकते हैं हम, और MP क्या है बेटा, MP इज इक्वल टू OQ के बराबर है, MP OQ के बराबर है। OQ क्या है बेटा, वेक्टर B का मॉड, सिंपली हम B कह देंगे, ठीक है। अच्छा, OP क्या है आपका, OP वेक्टर, ये OP क्या है, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है बच्चों, सिंपली हम R कह देंगे इसको। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल MNP में क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू बेटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू PN अपान MP होगा, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू PN अपान MP की वैल्यू कितनी है बेटे, MP कितना है, MP कितना है, B के बराबर था, MP कैलकुलेट किया हमने B के बराबर, तो PN इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, B साइन थीटा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है,
cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो mn क्या है, बेस है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, mp है, तो दैट इज mn अपॉन mp कितना है, b है। सो cos थीटा इक्वल टू mn अपॉन b, दिस इंप्लाइज mn इक्वल टू कितना, b cos थीटा है बेटा, ठीक है बेटा, mn इक्वल टू b cos थीटा, और pn इक्वल टू कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, b sin थीटा कैलकुलेट कर लिया है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ONP, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप ONP में बच्चों, क्या कि OP इक्वल टू अंडर रूट ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर बच्चों, दैट इज OP इक्वल टू ON इज हियर OM प्लस MN का होल स्क्वायर प्लस PN का होल स्क्वायर, दैट इज OP की वैल्यू R होगी, अंडर रूट OM कितना है आपका, OM कितना है बेटा, OM इज A प्लस MN इज हियर, MN कितना है बेटा, B cos थीटा का स्क्वायर प्लस PN कितना है, B sin थीटा का स्क्वायर हो गया, दैट इज R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस क्या होगा बेटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा बेटा। दिस विल गिव यू R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में B स्क्वायर कॉमन होगा बेटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा है बेटा। दिस विल गिव यू R इक्वल टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 की B स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या होगी, B स्क्वायर होगा, तो R इक्वल टू क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सेम डेरिवेशन बच्चों जो हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ एडिशन में किया, सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम प्रोसीजर है ऑलमोस्ट। ये क्या है आपका, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, वेक्टर R क्या है, R क्या है, वेक्टर R का मॉड ही तो है बेटा, और आगे कहोगे तो वेक्टर R को क्या कह सकते हो आप, A प्लस B वेक्टर A प्लस B का रिजल्टेंट है बच्चों, ठीक। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको बेटा कि रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब वेक्टर R क्या है, R क्या है, वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालनी होगी बेटे, डायरेक्शन भी निकालनी होगी इसकी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हमें चाहिए होंगे, ठीक है कि नहीं। ओके बच्चों, अब हम लोग स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं बेटा, स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस ये है कि हमारा रिजल्टेंट क्या आया था फिलहाल, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा आया था। तो पहला स्पेशल केस बेटे है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज वेक्टर A, B जो है वेक्टर A के साथ 0 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब B किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, B जो है किसके साथ, ये जो B है वो A के साथ थीटा 0 हो जाएगा, तो B क्या होगा, A के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि A और B क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। देन R इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 है ना, दैट इज cos 0 कितना होगा, ये आपका 1 होता है, cos 0 1 होता है बेटा, तो कितना हो जाएगा ये आपका R इक्वल टू अंडर रूट A प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और ये वैल्यू कितनी है बेटे, अंडर रूट A प्लस B का क्या होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फार्मूला लगा दिया, ये क्या होगा, A प्लस B हो गया। इसका मतलब दो वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में, तो सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इनको, है
बी क्या है, वेन थीटा इक्वल टू कितना बेटा 90 डिग्री होगा, यानी कि वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी इस तरफ है, तो कितना एंगल बनता है 90 डिग्री अगर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो किधर होगा, बीच से होके जाएगा, ठीक। तो ये एल्फा एंगल है, इस केस में बेटे आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कास 90 क्या होगा बेटा, यहाँ पे कास 90 जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड वन थिंग मोर, टेन एल्फा इक्वल टू कितना होगा, ये बी अपान ए होगा, यानी कि एल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स बी अपान ए कह सकते हो आप, ठीक। अच्छा, सी पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट में कि वेन थीटा कितना 180 डिग्री है, इसका मतलब वेक्टर ए इस तरफ है और वेक्टर बी क्या है इस तरफ है, कितना एंगल बन रहा था वेक्टर 180 डिग्री, तो देन आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 क्या होता है -1 होता है, तो r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा बेटा, दिस विल बी a माइनस बी का क्या होगा होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा r इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपली क्या हो जाएगा बेटा a माइनस बी हो जाएगा। अब निकालेंगे हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r बेटा कैसे निकालोगे डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, वेक्टर ए बी ठीक है, ओ एम एन पी क्यू, यही था ना फिगर। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ एन पी में क्या दिख रहा है, टेन एल्फा इक्वल टू कितना है बेटा, टेन एल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एन अपान बेस कितना है ओ एन, तो पी एन अपान ओ एन को ब्रेक कर देंगे किसमें, ओ एम प्लस एम एन में, तो पी एन कितना था, पी एन सारी इंफॉर्मेशन पिछली बार अभी की थी 2 मिनट पहले, बी साइन थीटा था बेटा, और ओ एम क्या था आपका ए प्लस एम एन की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा है, तो टेन एल्फा इक्वल टू कितना होगा, ट्रायंगल ऑफ में भी यही आया था बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम मेथड ओवर हो गया। अब हम लोग आगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब होता है जब हमें 2 से ज़्यादा वेक्टर्स बच्चों होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, थर्ड मेथड भी करने जा रहे हैं, और वो क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है।